नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए सीधा बात करते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों, आज की वैकेंसी 10वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक के लिए आई है। इसमें 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले भी और ग्रेजुएट भी। अच्छी बात यह कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है और इससे भी अच्छी बात कि ये नौकरी आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है। तो इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा ताकि आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए सीधा वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली है सिविल कोर्ट ने। सिविल कोर्ट की तरफ से आज की ये वैकेंसी आई है और अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 अप्रैल। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और सभी की फ़ीस फ्री है। आप चाहे जनरल कैंडिडेट हो या रिज़र्व, हर कोई बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। उससे भी अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। तो वैसे भी आपको बिना एग्ज़ाम वाली जॉब काफ़ी पसंद आती है ना, तो यहाँ पे आप पे मौका है बिना एग्ज़ाम दिए सिविल कोर्ट के अंदर नौकरी लेने का। तो ये तो बात हुई इम्पोर्टेंट डेट्स की। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस पियोन के लिए। कोई भी 10वीं पास अप्लाई कर सकता है ऑफिस पियोन के लिए। कोई भी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल्स कुछ भी नहीं मांगा, मात्र 10वीं पास मांगा है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बन सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम टाइपिस्ट भी कहते हैं। और आप चाहो तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम क्लर्क कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको टाइपिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है, और MS ऑफिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी आप डाटा एंट्री में अप्लाई करना जब आपको ये दोनों चीज़ें आती हो। वहीं पे क्लर्क की अगर बात करें तो क्लर्क का भी काम लगभग इससे रिलेटेड ही रहता है। आपको भी यहाँ पे टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। इन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए क्योंकि इसी का काम आपको करना होता है। और 12वीं पास वाले सोच रहे होंगे कि हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो आप भी यहाँ पे ऑफिस पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। सैलरी की जहाँ तक बात है तो ऑफिस पियोन को मिल रही है 11,000 पर मंथ। वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को 15,500 और ऑफिस असिस्टेंट को 16,000। तो सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्हें तुरंत नौकरी चाहिए उनके लिए इतनी भी काफ़ी हो सकती है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो एज है ये काउंट होगी 30 नवंबर 2024 से। ठीक है, तो अभी आपकी कितनी एज है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा 30 नवंबर 2024 को आपकी कितनी एज थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10th पास वाली पोस्ट है उसकी यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, यानी ऑफिस पियोन की। वहीं पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क में अप्लाई करते हैं तब आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। बाकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है मिनिमम एज का। तो एज लिमिट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑफिस पियोन के लिए अप्लाई करते हैं तब तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और आपको ये नौकरी मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा और साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी। स्किल टेस्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टाइपिंग वगैरह आपसे करवाई जाएगी, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप कर लेना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब होगा कब। तो देखिए, अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी गई है, यह आपको बाद में बताई जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू।
ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उसे आप चेक करते रहना। लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद आप उसे हर 3 से 4 दिन बाद चेक करना। वहीं पे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। बाकी चलिए अब जानते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना। टोटल आपका 15 पेज का नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही है। अब बहुत सिंपल सी डिटेल्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देनी है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बताना है। अनमैरिड मेल हो तो पिता का नाम, और अगर मैरिड फीमेल हो तो पति का नाम। उसके बाद अपना स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, और इसके अलावा अदर कोई क्वालिफ़िकेशन हो तो उसे यहाँ पे बताना। उसके बाद आवेदक का जन्म तिथि यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो बता देना। एंड फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको स्थान बताना है, यानी कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, किस डेट को अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे होंगे आपके सिग्नेचर। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और भी डालने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब। और अगर आप पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ना हो तो 10वीं की मार्कशीट आप एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यूज़ कर सकते हो। और याद रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी आपको फ़ोटोकॉपी डालनी होती है। ओरिजिनल मत डाल देना, फ़ोटोकॉपी डालनी होती है। उसके बाद स्क्रीन पे अभी आपको जो एड्रेस दिख रहा है उसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपने एनवलप को सेंड कर देना है। ठीक है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपका जो इंटरव्यू है ये भी यहीं पे होगा, आपका जो स्किल टेस्ट है ये भी इसी एड्रेस पे होगा, और आपकी जो जॉब है ये भी यहीं पे लगेगी। तो ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, जो कि कम से कम 1 साल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। तो फटाफट से आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर उन्हें अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो देन वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। साथ ही में अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। तभी मेरे लिए रोज़ाना 2 वैकेंसी लाना पॉसिबल हो पाता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।